बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं और दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में होंगे, खुशबाश होंगे और घर में ही रह रहे होंगे और तमाम प्रिकॉशंस को फॉलो कर रहे होंगे। किसी के घर जाना और किसी को दावतों में अपने घर बुलाने से इज्तनाब कर रहे होंगे, क्योंकि हमें चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा क्राउडेड जगहों पे ना जाएं, बहुत ज़्यादा लोगों को जमा ना करें और पोस्टपोन कर दीजिए नेक्स्ट ईयर तक। अगर किसी बच्चे की रोज़ा कुशाई करना चाहते हैं आप उसको बेशक रोज़ा रखवा दें, लेकिन वो जो एक ख़ुशी है वो तमाम चीज़ें थोड़ा सा हालात और वाक़यात को देखते हुए। और इसके साथ साथ हमेशा यही बात करते हैं कि अपने अड़ोस पड़ोस ज़रूर देखिए कि क्या कोई रमज़ान या आने वाले दिन बेहतर तौर पे गुजार पा रहा है। यानी सबसे पहले अपने रिश्तेदार, फैमिली मेम्बर्स और उनको ज़रूर देख लीजिए। हम उनको बहुत ज़्यादा करीब से जानते भी हैं, तो ज़रूर कोशिश करें कि अपनी खुशियों में दूसरों को भी शरीक करें। यकीन मानिए इससे ज़्यादा खुशी किसी भी चीज़ में नहीं है। आपके दिल को बेइंतहा खुशी और इत्मीनान नसीब होता है। आज की जो रेसिपीज़ हैं वो भी अच्छी सी हैं और कोशिश है कि एक रेसिपी इफ़्तार से रिलेटेड हो, एक रेसिपी सहर से रिलेटेड हो, कुछ ड्रिंक बनाएं अच्छा सा मज़ेदार सा। और मरहबा तो है ही हमारे साथ, जो कि गर्मी की शिद्दत को बहुत ज़्यादा कम करता है। और बच्चों के लिए अगर आप आइस लॉली, आइस पॉप्स बनाती हैं गर्मी में, उसके ऊपर भी आप इसको ड्रेज़ल करके सर्व कर सकती हैं। तो आलू चना टाको चाट आज हम तैयार करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने टाकोज़ तैयार करने हैं और उन टाकोज़ में हम आलू चना चाट को सर्व करेंगे। तो थोड़ी सी डिफरेंट प्रेजेंटेशन है, अच्छी लगेगी, खूबसूरत सी लगेगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही हम बनाएंगे ऑमलेट करी, और बहुत सारे घरों में सहर ऑमलेट के साथ की जा रही होती है और फिर भी चाहते हैं कि कुछ करी ज़रूर हो। ऑमलेट बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा है और अंडा खाना भी है, तो क्यों ना ऑमलेट करी को ट्राई किया जाए। ऑमलेट बनाएंगे और फिर उसकी करी बनाएंगे, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है। और साथ ही हम तैयार करने जा रहे हैं एप्पल सिनेमन लस्सी, और दही का इस्तेमाल चाहे सहर हो इफ़्तार हो ज़रूर करें। और क्योंकि ज़ाहिर है कि हम बहुत सारे घरों में जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बन भी रही होती हैं, लेकिन नहीं खा पाते हम। सहर में भी इतना दिल नहीं कर रहा होता, नींद सही से पूरी नहीं हो रही। इफ़्तार में भी हम चाहते हैं कि हम थोड़ा सा कम खाएं ताकि हम इबादत बेहतर तरीके से कर सकें। और रमज़ान नाम भी इसी का है, थोड़ा सा कम खाया जाए। तो अच्छा है कि कम खाएं लेकिन हेल्दी चीज़ें खाएं ताकि आप सेहतमंद रहें और एनर्जेटिक भी रहें। आपने रमज़ान में और रोज़े में यकीनन अपने रोज़मर्रा के जितने भी काम हैं वो भी सर अंजाम देने हैं। तो ऐसा करते हैं कि चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और अपनी रेसिपीज़ का आगाज़ करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है कि टाकोस के लिए हमने तैयार कर लेनी है डो, और उस डो के लिए हमें चाहिए मकई का आटा। इसमें है मकई का आटा 1 कप और मैदा आधा कप मैंने लिया है। मैदा 1 कप और मकई का आटा आधा कप। और अगर आपको ज़्यादा अच्छा, मैंने इसलिए ये किया ताकि मैदे के आटे में बहुत लोच होता है, तो आप उसको बड़ी इजीली बना लेंगे, तैयार कर लेंगे। और अगर आप मकई का आटा पसंद करते हैं, फ्लेवर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, आप उसकी मिकदार को बढ़ा के मैदे की मिकदार को कम भी किया जा सकता है। और हमने इसमें शामिल कर देना है 1 टेबल स्पून ऑयल और नमक। तो सबसे पहले हम इसी की डो तैयार कर लेते हैं। यहाँ से हमने ले लेना है एक अदद मिक्सिंग बोल और मैं इसमें इनको मिक्स कर लेती हूँ। 1 कप है हमारे पास ये मैदा, और साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं आधा कप मकई का आटा। इसमें हमने ऐड कर देना है थोड़ा सा सॉल्ट। अच्छा, आटा इसका नॉर्मल जो पानी है हमारा टैप वाटर, उसी से ही आपने इसको गूंद लेना है। तो ये मैं पानी अपने करीब कर लेती हूँ। और हमने इसमें ऐड कर देना है मीज़ान कुकिंग ऑयल 1 टेबल स्पून, जिसकी काफ़ी रेंज है। कैनोला ऑयल भी है, इसका सनफ्लावर ऑयल है और इसका बनास्पति घी भी है। और हम इसको चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं, फ्राइंग में भी यूज़ कर रहे हैं। बहुत ही लाइट और ज़बरदस्त सा हिफ़्ज़ाने सेहत के उसूलों के मुताबिक, और 100% प्योर पाकिस्तानी ब्रांड है। चलें, तमाम चीज़ों को हमने अच्छा सा मिक्स कर लिया और मैं इसकी सख्त डो बनाऊंगी। पतला हमने आटा नहीं गूंदना है
और आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप इसको ओवन में बेक करके टाकोस तैयार कर सकते हैं और फिर आप उसको चना चाट उसमें सर्व करें। और टाकोस को लेकर बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे प्रेजेंटेबल भी लगते हैं, मीठी सर्विंग भी की जाती है, नमकीन भी की जाती है। तो बड़ी इजीली आप इनको घर में तैयार कर सकते हैं और हम इनको शेप देंगे। शेप देने के लिए ही हम इनको बेक भी करेंगे और ग्रिल के ऊपर हमने इनको उल्टा लगा के बेक कर लेना है ताकि ये अपनी शेप ले लें। और थोड़े से हम इनको हार्ड तैयार कर रहे हैं और उसके बाद जब आप इसको सर्व करेंगे तो बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त से लगेंगे। पर सर्विंग ही है ये। और वैसे तो हम कह रहे हैं कि भाई पार्टीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन घर में भी कभी दिल करता है घर वालों के लिए चना चाट तो बनाते ही हैं, क्यों ना उसको कुछ डिफरेंट किया जाए, चेंज किया जाए। तो आप चना चाट को टाकोज़ में सर्व कर दें तो बहुत अच्छे ज़बरदस्त से लगेंगे। हार्ड डो हमें गूंदनी है, तो ये हमने डो की मिक्सिंग कर ली। अब मैं इसको रख दूँगी थोड़ा सा रेस्ट के लिए ताकि अच्छी सी ज़बरदस्त सी ये तैयार हो जाए। उसके बाद जो हमारी चाट है उसमें हमने कुछ भी नहीं करना है, चीज़ों को सिर्फ हमने अच्छा सा ज़बरदस्त सा मिक्स करना है। और अगर मेरे पास ब्रेक का टाइम है तो हम इस वक्त ब्रेक ले लेते हैं ताकि वापस आएँ और अपनी चाट को मिक्स करते हैं। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मैं सिर्फ इस डो को थोड़ा सा और नीट करके और इसको रैप करके रख देंगे ताकि थोड़ी सी हम इसको रेस्ट दें। वापस आते हैं और बेलते हैं, या मैं इसको ब्रेक में बेल लूँगी। कटर एक ले लेंगे, आपके सामने काटेंगे। टाकोस किस तरह से बनाने हैं आपको ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक से पहले हमने डो की मिक्सिंग कर ली थी आपके सामने और अब हम इसको बेल रहे हैं। मैंने कटर ले लिए हैं। आप कोई भी मग, ग्लास, किसी भी ऐसी चीज़ को, कोई प्याली ली जा सकती है और उसकी मदद से आपने इसके गोल कटर से सर्कल्स काट लेने हैं ताकि हम उसको टाकोस की शेप दे लें। और आज का सवाल ये है कि टाकोस कहाँ की रेसिपी है, ये आपने हमें बताना है। और जब आप हमें सवाल का जवाब बताएंगे तो फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो जनाब ये हमने एक बड़ी सी रोटी जो है वो बेल ली है। मैं इसके नीचे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेती हूँ। ओवन को आपने रख लेना है प्री हीट के लिए ताकि अच्छा सा ज़बरदस्त सा गर्म हो जाए। और मैंने एक गलती ये की है कि हमने उसमें से ग्रिल नहीं निकाली है, लेकिन चलें निकालते हैं और फिर उस पर अपने जो टाकोस शेल्स हैं वो हमने रखते जाना है। अब हम इसको कट कर लेते हैं और बड़ा और छोटा सर्कल हम ये वाला साइज़ ले लेते हैं। जो साइज़ आपको समझ में आ रहा है और अपनी फैमिली के हिसाब से आप वो वाला साइज़ ले लीजिएगा और इसकी मदद से आपने इसको काट लेना है। तो ये सर्कल्स जो हैं ये हम काट लेते हैं और उसके बाद इसको ओवन में रख देते हैं ताकि ये अच्छी सी शेप ले लें। हार्ड भी हो जाएंगे 7 से 8 मिनट, डिपेंड करता है आपका ओवन कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और फिर उसके बाद आराम से हमने इसकी चाट तैयार करनी है जिसमें हमारे पास चने हैं बॉयल, हमारे पास आलू हैं और कुछ उसमें प्याज ऐड करेंगे, थोड़ा सा टोमेटो ऐड करेंगे, हरा मसाला हमने ऐड करना है, थोड़ा सा उसको खट्टा सा बनाएंगे और फिर हम उसको फिल कर देंगे। जनाब किसी पापड़ी की ज़रूरत नहीं है। टाकोस जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त से कड़क कड़क से होंगे, बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी लगती है ये चाट। चलें ये हमने निकाल ली और ये जो डो रह गई है इसको आपने दोबारा से बेल लेना है और दोबारा से आपने इसके सर्कल्स जो हैं वो निकाल लेने। फ़िलहाल हम क्या करेंगे, यही सर्कल्स हम निकाल लेते हैं और इसको हम ओवन में बेक होने के लिए रख लेते हैं। मैं ग्रिल निकाल लेती हूँ। ये जनाब आ गई हमारे पास ग्रिल। टॉर्टियास के साथ भी टाकोस तैयार किए जाते हैं। वो आपने रोटी को पका लेना है और पका लेने के बाद आपने उसके इसी तरीके से सर्कल्स जो हैं वो काट लेने हैं। हमने दो जो इसकी वायर्स हैं उनके सेंटर में हमने इसको इस तरीके से उल्टा लटका देना है ताकि ये शेप ले लें। थोड़ा थोड़ा गैप से कर लें
और इसके बाद हम इसको बेक होने के लिए रख देंगे, तो फिर ये अच्छे से ज़बरदस्त से कड़क भी हो जाएंगे। ठंडी ग्रिल होगी तो आप बड़ी आराम से इसके साथ जो है वो काम कर सकते हैं। जितना आपका दिल चाहता है इतने आप टाकोस तैयार करके रख लीजिए, ये ख़राब भी नहीं होंगे क्योंकि हार्ड हो जाते हैं। एक दिन अगर आप तैयार करते हैं, आप नेक्स्ट डे भी इसको बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम पापड़ी यूज़ करते आप इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं तमाम इसी तरीके से इस पर अरेंज कर लेती हूँ और फिर इसको प्री हीटेड ओवन में रखेंगे बेक होने के लिए। आपने हमें सवाल का जवाब बताना है कि टाकोस कहाँ की रेसिपी हैं, और आपने हमें मैसेज करना है, आपने हमें कॉल करनी है मसाला DWT अपने शहर का नाम और भेज दीजिए उसे 8881 पे। तो आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। और 2 वायर्स के बीच में आपने इसको लगाना है, वरना क्या होगा, स्पेस नहीं होगी कि आप इसमें कुछ भी फिल करें। तो अगर आप 2 वायर के बीच में इसको इस तरीके से लटकाएंगे तो फिर स्पेस इसमें होगी और आप इसको बड़े इजीली चाट के साथ या किसी भी और चीज़ के साथ फिल करना चाहें तो फिल कर सकते हैं। इसको हम बेक कर लेते हैं। रिजवान है लाहौर से, रिजवान से बात करेंगे। हेलो रिजवान, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिजवान कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से, आपकी दुआएं हैं। क्या कहेंगे? आपका शो बहुत अच्छा है। आपने होममेड बड़ा, दही फुल्की और ये जो आपने कल जो दही खट्टा मीठा दही बड़ा बनाना सिखाया था, वो खजूर इमली की चटनी बहुत ज़बरदस्त बनी थी। सारी रेसिपी आपने ट्राई की? बहुत ज़्यादा। अच्छा, चलिए क्या बात है। झटपट से आज के सवाल का जवाब आप मुझे दीजिए। सवाल क्या है आज का? आज का सवाल ये है कि टाकोस कहाँ की रेसिपी है? टाकोस मैं आपको मैसेज कर दूं, मुझे पता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और आप हमें बता सकते हैं कि कहाँ की रेसिपी है। मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज देना है 8881 पे। मैं अपना चॉपिंग बोर्ड ले लेती हूँ। अब हमने क्या करना है, कुछ चीज़ों को चॉप करना है और सर्व कर देना है। तो हम चाट को तैयार करके रख लेते हैं ताकि हमारी एक रेसिपी जो है वो वाइंड अप हो जाए। और मैं हैंड्स भी वॉश कर लेती हूँ। चलें जी, इसके लिए हमें चाहिए 1 कप उबले हुए चने, और हमने इसमें क्या करना है, चॉप प्याज लेना है क्यूब्स में, आलू लेंगे, चाट मसाला ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, दही हमने इसके ऊपर ड्रेज़ल करना है और इसको हम खटास देंगे। आप इसको लेमन के साथ दे सकते हैं, आप इसको इमली के साथ दे सकते हैं। और हमने एक टोमेटो साल्सा तैयार करना है जिसके लिए टमाटर को ब्लांच कर लेना है। और मैंने क्या किया है कि इसको गर्म पानी में 1 मिनट तक आपने बॉईल किया और उसके बाद आप इसको ठंडे पानी में डिप कर लीजिए और इसके आप बहुत इजीली इसकी स्किन को निकाल पाएंगे। और मैंने ठंडे पानी में डिप नहीं किया है, इसको हम ऐसे ही निकाल लेते हैं। ठंडे पानी में डिप करने से ये होगा कि गरम गरम टमाटर जो हैं वो आपको ठंडे ठंडे लगेंगे। तो जैसे आपको इजी लगता है वैसे आप कर लीजिए। इसमें हम ऐड करेंगे ब्लांच्ड चॉप्ड 4 अदद टमाटर, चॉप्ड प्याज, हरी मिर्च, पिस्ता, ज़ीरा, नमक, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा हरा धनिया और हॉट सॉस। ये हमने इसमें मिक्स कर लेना है। तो ये मैं ले लेती हूँ जनाब यहाँ से प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया। इसको हम चॉप कर लेते हैं, साल्सा तैयार कर लेते हैं। चनों को हमने मिक्स कर लेना है और ये हो जाएगा रेडी। तो ये हमने इसकी स्किन जो है इसको कर लेना है रिमूव। और अभी ये थोड़े से गर्म भी हो रहे हैं। इसको अपने चॉपिंग बोर्ड पे रख लेते हैं ताकि हम इसकी कटिंग कर लें। इससे ये होगा कि आपका साल्सा जो है वो बड़ा ज़बरदस्त सा स्मूथ सा और थोड़ा सा ब्लांच किए हुए पके हुए टमाटरों का अपना टेस्ट और फ्लेवर होता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अच्छा है, बहुत कम यूज़ करें तली हुई चीज़ें। वीकली चलें, तैयार कर लिया, बना लिया, घर वालों को अच्छे लगते हैं, रोल हैं, समोसे हैं और हम भी शो में आपके लिए तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो वीक में एक दफ़ा रख लीजिए कि 1 दिन या 2 दिन कुछ जो है वो फ्राई आइटम बनाना है, लेकिन मोस्टली कुछ ऐसा बनाएं जो फ्राई ना होता हो।
हेल्दी हो। चने हैं, लाल लोबिया है, और चनों में आप मुख्तलिफ़ आलू, लोबिया और मुख्तलिफ़ चीज़ें उसमें जो आपको अच्छी लगती हैं बॉईल करके आप उसमें ऐड कर सकते हैं। मकई है वो आप उसमें शामिल कर सकते हैं, और उसके साथ आप चाट जनाब बनाएं, बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी बनेगी, हेल्दी भी होगी। दही का इस्तेमाल ज़रूर करें, बहुत ज़्यादा चटनियाँ ना यूज़ करें, अगर कर भी रहे हैं तो माइल्ड हों, बहुत ज़्यादा उसमें मिर्च मसाले ना हों। चलें इसको हम कर लेते हैं हल्का सा चॉप, प्याज को चॉप कर लेते हैं। सालसा हमने झटपट से अपना तैयार कर लेना है। ये आ गए हमारे पास ब्लांच टमाटर। सवाल है आज का, टाकोस कहाँ की रेसिपी है? आपने हमें जवाब देना है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मसाला DWT अपने शहर का नाम, और भेज दीजिए उसे 8881 पे। और इफ़्तार में लाजमी तौर पर शरबत ज़रूर तैयार किया जाता है। मरहबा हमारे साथ है, और हम डेली इसके साथ कुछ ना कुछ ज़बरदस्त सी ड्रिंक जो है वो तैयार करेंगे। और मरहबा का जनाब ये कहना है कि हर लम्हा, हर बार मरहबा गुलबहार। कॉलर भी हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। अच्छा, पहले मैं क्वेश्चन का आंसर दे दूं। बिल्कुल दीजिए। मैक्सिको की डिश है टाको। ठीक है जनाब। तैयार किए और वैसे मैंने कभी आपने टाकोस बनाए? नहीं, ट्राई नहीं की, ट्राई करूंगा। मुझे पता है, वैसे मैं काफ़ी कुकिंग करता हूँ। तो मैंने आपकी डिश ट्राई की थी, वो जो आपने बनाए थे फ्राइड बास्केट विद चिकन विंग। ओके। बहुत अच्छे, इतना अच्छे वो बने, सबने बहुत पसंद किए थे। और आज भी मैं आपकी ही डिश बना रहा हूँ, वो जो आपने बनाए थे, वो चिकन पॉपर्स फ्राई आपने बनाए थे, आज मैं वो बनाऊंगा। तो फिर मैं कल आपको बताऊंगा कौन। चलें, ज़बरदस्त। और काफ़ी डिस्टर्बेंस है लाइन में, लेकिन बहरहाल आपका जवाब जो है वो हमने नोट कर लिया है। और चलें, बहुत अच्छा किया आपने, रेसिपीज़ को बनाया, ट्राई किया, और ऐसे ही रेसिपीज़ को बनाते रहिए, ट्राई करते रहिए। और लॉकडाउन में मर्द हजरात ने भी किचन का रुख किया है, और वैसे भी रमज़ानों में फ्रूट चाट या शरबत वगैरह तैयार किया जाता है, और ज़रूर हेल्प करनी भी चाहिए। घर की फीमेल्स बहुत ज़्यादा बिजी होती हैं। वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक में मैं सिर्फ कटिंग का काम करके रखूँगी। प्याज है, हरी मिर्च है, हरा धनिया है, सब काट के रखेंगे ताकि वापस आके सिर्फ मिक्सिंग करें, और ऑमलेट करी बनाएंगे अब हम। तो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आलू चना टाकू चाट, सख्त टाकू के अज्जा। मकई का आटा 1 कप, मैदा आधा कप, तेल 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका। टोमेटो सालसा के लिए ब्लांच्ड और चॉप्ड टमाटर 4 अदद, चॉप्ड प्याज 1 अदद, चॉप्ड हरी मिर्च 1 अदद, पिसा जीरा 1/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, चीनी आधा चाय का चमचा, चॉप्ड हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, हॉट सॉस 1 खाने का चमचा। बाकी के अज्जा चॉप्ड प्याज आधा कप, क्यूब्स आलू 1 कप, चने 1 कप, चाट मसाला पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, नींबू का रस 2 चाय के चमचे, दही ड्रेजल करने के लिए। तरकीब: टाकू शेल्स के लिए तमाम अज्जा मिलाकर डो गूंद लें, फिर इसे बेल कर पहले से गर्म ओवन में 7 से 8 मिनट बेक कर लें। टोमेटो सालसा के लिए तमाम अज्जा मिक्स करें, फिर दूसरे बोल में प्याज, चने, आलू, चाट मसाला, नमक और नींबू का रस मिक्स कर लें। अब टाकूस को संबल करने के लिए आलू चना चाट और टोमेटो सालसा डाल दें। आखिर में दही के साथ ड्रेजल करके पेश करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ये आ गए हमारे ब्लांच टमाटर, और इसमें हमने ऐड कर देनी है 1 अदद चॉप की हुई प्याज। तो ये हमने इसमें शामिल कर दी थोड़ी सी प्याज, और हमने इसमें जनाब ऐड कर देना है नमक, पिसा हुआ ज़ीरा। तो हमने यहाँ से ले लिया पिसा हुआ ज़ीरा। ये हम इसका सालसा तैयार कर रहे हैं, इसके साथ हमने टाकोस को सर्व करना है, और हमने इसमें ऐड कर देना है सॉल्ट। प्याज चली गई, पिसा ज़ीरा, नमक, और हमने इसमें ऐड कर देना है थोड़ा सा हरा धनिया,
थोड़ी सी हम इसमें शामिल करेंगे चीनी, हरी मिर्चें, और हमने इसमें ऐड कर देनी है, चली गई थोड़ी सी चीनी, और हमने इसमें ऐड कर देना है हॉट सॉस। तो ये तमाम चीज़ें हमने ऐड कर दी, इसको हमने मिक्स कर लेना है। ये हमारा सालसा तैयार हो गया। और इसके बाद जो चने हैं उनको भी हम रेडी कर लेते हैं। तो जनाब हमने इसमें क्या करना है, चने ऐड करने हैं, इसमें ऐड हम करेंगे चाट मसाला पाउडर। तमाम चीज़ों की मिक्सिंग कर लेंगे तो फिर असेंबलिंग हमारे लिए इजी हो जाएगी। इस पे चला गया चाट मसाला पाउडर, और हमने इसमें ऐड कर देना है थोड़ा सा सॉल्ट। ये इसमें चला गया थोड़ा सा नमक, और इसमें हम ऐड कर देंगे ये उबले हुए आलू। मिसेस सलीम हैं हैदराबाद से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिसेस सलीम कैसी हैं, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक, आपको और आपकी पूरी टीम को। बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल का जवाब दूंगी। मैक्सिकन डिश है ये, ठीक है। टाकोज। और अल्लाह पाक, बस यही दुआ करेंगे अल्लाह पाक आप सबको और मसाला की पूरी टीम को, पूरे चैनल को इस वबा से दूर रखे। आप लोग हमारे लिए लाइव शो कर रहे हैं, हम इतनी दुआएं मांगते हैं आप सब के लिए। बहुत अच्छे अच्छे शो हैं और इतनी दुआएं मांगते हैं अल्लाह पाक आप सबको, मसाला चैनल को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और रेसिपी बहुत अच्छी होती हैं, ट्राई करती रहती हूँ आपकी भी रेसिपी। आज ये टाकोस तो पहले मैंने बनाया है 1-2 दफ़ा, लेकिन आपकी रेसिपी से बनाऊंगी। मैं खाली मकई के आटे का बनाती हूँ, आपने इसमें मैदा मिक्स किया। इंशाल्लाह इसका भी ट्राई करूंगी, उम्मीद है बहुत अच्छा बनेगा वो भी। कोई फरमाइश करना चाहती हैं? नहीं, फरमाइश नहीं। माशाल्लाह सारे शेफ इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आ रहे हैं और फरमाइश की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बहुत अच्छी रेसिपी होती है, ट्राई करते रहते हैं। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, चैनल को उन बुलंदियों तक लेके जाए। बस यही दुआएं, हम तो हर वक्त आप लोगों के लिए दुआएं करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। चलें, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी ढेर सारी दुआओं का, और इसी तरीके से आप दुआएं करती रहिए, मोहब्बत करती रहिए, और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, पूरी दुनिया के लिए कि तमाम लोग, ख़ास तौर पे स्पेशली जो इस वबा को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो ये परेशानी दूर हो जाए। ऑमलेट करी बनाने के लिए हमने ले लिए हैं 4 अंडे, चॉप्ड हरी मिर्ची, चॉप्ड धनिया और नमक। इन तमाम चीज़ों के साथ हमने अंडों को फेंट लेना है, और फेंट लेने के बाद हम इसका ऑमलेट तैयार कर लेंगे। और ऑमलेट तैयार कर लेने के बाद हमने उसको क्या करना है कि पीसेस में काट लेना है। तो ये हमने इसको विस्क कर लिया, और अब कोई भी हम ले लेते हैं फ्राइंग पैन। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का नहीं लेंगे, छोटे साइज़ का लेंगे, ताकि हमारा थोड़ा सा थिक ऑमलेट तैयार हो। और इसमें हमने ऐड कर देना है मीज़ान कुकिंग ऑयल। तो ये चला गया इसमें मीज़ान कुकिंग ऑयल। 2 से 3 टेबल स्पून के हम इसको फ्राई कर लें। और मैं चेक कर लेती हूँ टाकोस जो हमने रखे थे। चलें, ये 2 भी थोड़ा सा और ये होंगे। चलें, अब स्टोव अपना कर लेते हैं ऑन, और ये ऑमलेट जो है इसको मैंने रेडी कर लेना है। इसके बाद करी के लिए जो हमें अज्जा चाहिए होंगे, उसमें हमें चाहिए होगा अदरक, लहसुन, ज़ीरा, कड़ी पत्ता, हरी मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्च। हम उसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, और हस्बे ज़रूरत हमने शामिल कर देना है उसमें नमक, हल्दी है, पिसा गरम मसाला है। और इन तमाम चीज़ों के साथ हम उसे तैयार करेंगे। चॉप्ड प्याज और चॉप्ड टमाटर भी उसमें जाएगा। तो पहले ऑमलेट को बनाने के लिए रख देते हैं, और उसके बाद इसकी एक जो करी सी हमने बनानी है उसके लिए हम ले लेते हैं 1 अदद। ये आ गई हमारे पास वोक। ऑयल ऐड करेंगे, ज़ीरा, कड़ी पत्ता, इसका हमने लगाना है भगार, और फिर प्याज को डाल के हम सौते करेंगे। तो दोनों काम क्यों ना एक साथ कर लिए जाएं। इसमें भी मैं ऐड कर देती हूँ मीज़ान कुकिंग ऑयल, और इसमें हमने शामिल कर देना है ज़ीरा और कड़ी पत्ता। 2 चीज़ें हम ऐड करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होना शुरू होगा
तो ये कड़कड़ाना शुरू हो जाएगा। और कड़ी पत्ता जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, घर में ज़रूर लगा लीजिए, बड़ी इजीली लग जाता है, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और मीज़ान कुकिंग ऑयल, इनकी बड़ी सारी रेंज है, सनफ्लावर है, कैनोला है, और ये 100% कुदरती ज़राए से हासिल किया जाता है और हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक इसको तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। और इनका सनफ्लावर ऑयल है, इनका कैनोला ऑयल है, और इनका बनास्पति है, बहुत ही ज़बरदस्त सा 100% पाकिस्तानी ब्रांड है, तो इसलिए भी आपको इसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और इसमें तमाम कुदरती अज्जा और ऐसे विटामिन शामिल किए गए हैं जो इंसानी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, ओमेगा 3 एंड 6, 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री है, UHT ट्रीटेड है, और सबसे कम इसमें सैचुरेटेड फैट्स हैं, तो फिर क्यों ना इसको इस्तेमाल किया जाए। यहाँ पे हमने मीज़ान कुकिंग ऑयल में ऐड कर देना है ये जो हमने अपना ऑमलेट तैयार करके रखा था, हरी मिर्चें, हरा धनिया, सॉल्ट, दैट्स इट। ये चला गया हमारा ऑमलेट। और यहाँ में हमने स्टोव ऑन नहीं किया है, तो स्टोव ऑन कर देते हैं। जैसे ही ज़ीरे और कड़ी पत्ते की खुशबू आनी शुरू होगी, हम इसमें ऐड कर देंगे चॉप्ड टमाटर। तो चॉप्ड टमाटर इसमें शामिल कर देंगे। और ब्रेक का मेरे पास टाइम है, ब्रेक में मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ और सिर्फ ऑमलेट को तैयार कर रहे हैं। और इसमें मैं ऐड कर दूंगी प्याज और उसको सिर्फ सौते करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। वापस आने के बाद हमने करना है शेल्स को मैं सिर्फ एक रहने दूंगी, आपके सामने उसको असेंबल करेंगे। शेल्स को असेंबल कर लेते हैं। सालसा बन चुका है, चाट बन चुकी है, सिर्फ ऐड करना है। ऊपर से थोड़ा सा दही को ड्रेज़ल करेंगे, सर्व कर देंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ऑमलेट करी, अज्जा, फिटे अंडे 4 अदद, चॉप्ड प्याज 2 अदद, चॉप्ड टमाटर 2 अदद, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, ज़ीरा आधा चाय का चमचा, कड़ी पत्ता 1 अदद, चॉप्ड हरी मिर्चें 2 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1/4 चाय का चमचा, तेल आधा कप, नमक हस्बे जायका, चॉप्ड हरा धनिया 1 चाय का चमचा। तरकीब: बोल में नमक, हरा धनिया, चॉप्ड हरी मिर्ची और अंडे फेंट कर ऑमलेट बना लें। फिर इसे मुसल्लस में काटें। अब तेल गर्म करके ज़्यादा कड़ी पत्ता और प्याज डालकर सौते कर लें। इसके बाद चॉप्ड टमाटर, अदरक लहसुन, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, पिसी हल्दी, पिसा गर्म मसाला और आधा कप पानी शामिल करके अच्छी तरह पकाएं। फिर ऑमलेट के टुकड़े डालकर दम लगाएं और पकने दें। आखिर में गर्म गर्म सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ये कुछ हमने टाकोस जो हैं वो उनको सर्व कर दिया है और कुछ हम और इसको सर्व कर देंगे। ऊपर से हमने ऐड कर देना है इस पर दही, थोड़ा सा इमली का पल्प जो है वो हम इसके ऊपर ड्रेज़ल कर देंगे, थोड़ा सा ग्रीन, ताकि खूबसूरत सा लगे। ऑमलेट यहाँ पर रेडी हो चुका है। इसके हमने सिर्फ पीसेस काटने हैं, सर्व करना है। इसको हम रखते हैं यहाँ। करी को हमने तैयार करना है और जैसे ही प्याज थोड़ी सी सौते हो गई, मैंने इसकी आंच को बंद कर दिया ताकि आपके सामने हम इसमें टमाटर और जो मसाले हैं उनको ऐड करें। तो हमने इसमें शामिल कर देने हैं 2 अदद टमाटर। इसको आपने कर लेना है क्यूब। इसको मैं चॉप कर लेती हूँ और ये हम इसमें ऐड करते हैं। उसके साथ ही हम शामिल करेंगे इसमें हल्दी है, लाल मिर्चों का पाउडर है, ये तमाम चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे। नमक हस्बे ज़रूरत हमने इसमें शामिल कर देना है और अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा सा पिसा धनिया, पिसा हुआ गरम मसाला और हमने इसको अच्छा सा ज़बरदस्त सा भून लेना है। लास्ट में ऐड करेंगे हम इसमें ऑमलेट, कटा हुआ ऑमलेट। थोड़ा से स्क्वायर्स में काट लीजिए। जितने बड़े पीसेस आपको पसंद हैं इतने बड़े पीसेस आपने काट लेने हैं और उसके बाद हम इसको लगा देंगे दम। करी के लिए थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि थोड़ी सी करी हो खाने के लिए। इसको हमने अच्छा सा मिक्स कर लेना है। सवाल का जवाब आपने हमें देना है, टाकोस कहाँ की रेसिपी है, ये हमारा आज का सवाल है। हमें आप कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मसाला DWT अपने शहर का नाम
और भेज दीजिए 8881 पे। हमने इसमें ऐड किया पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, हल्दी पाउडर और पिसा गरम मसाला है, उसको भी थोड़ी सी देर में ऐड करते हैं। टमाटरों को हमने थोड़ा सा पका लेना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। मैं इसमें पानी ऐड कर देती हूँ ताकि ये सॉफ्ट भी हो और फिर हम इसको जल्दी से झटपट से भून लें। ये चला गया इसमें पानी और ऑमलेट के पीसेस कर लेते हैं। ऑमलेट ऐड करने के बाद आपने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। इसका एक और तरीका ये भी हो सकता है कि आपने सर्विंग प्लेटर पे ऑमलेट रखें, उसके कट हुए हुए पीसेस और उसके ऊपर आपने जो करी है उसको पोर कर देना है। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप कर दीजिए, या फिर आप करी को पोर कर दें और उसके ऊपर ऑमलेट के टुकड़े रख लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे। और मैं भी यही सोच रही हूँ कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि ऑमलेट के पीसेस काट लेते हैं और करी को सर्व करेंगे, उसके ऊपर हमने ऑमलेट के पीसेस जो हैं वो रख लेने हैं। थोड़ा सा इसको पकाते हैं। पानी ऐड किया है, सिर्फ पिसा हुआ गरम मसाला है जो मैंने इसमें मज़ीद ऐड करना है, बाकी तमाम चीज़ें हम इसमें शामिल कर चुके हैं। तो क्यों ना जब तक ये हो रहा है हम एक अदद आपके सामने टाको शेल जो है उसको फिल कर दें। आपने इसमें कुछ भी नहीं करना, साल्सा ऐड करना है और इसके साथ ही आपने इसमें शामिल कर देनी है थोड़ी सी चाट और इस तरीके से आपने इसको असेंबल कर लेना है। मैं बिल्कुल इसी तरीके से जो दूसरा हमारा प्लेटर है उसको भी तैयार कर लेते हैं और इसको सपोर्ट देने के लिए साइड में मैंने एक अदद टोमेटो भी रख दिया ताकि हमारे शेल्स बिल्कुल सीधे रहें। और हमने इसमें स्पेस दी थी ग्रिल, 2 ग्रिल के सेंटर में हमने इसको रखा था, तो अच्छा सा स्पेस है, आप बहुत इजीली इसको फिल कर पाएंगे। ऊपर से कोई एडिशनल चटनी आपको अच्छी लगती है बिल्कुल शामिल करें। मैं सिर्फ थोड़ा सा दही ऐड करूँगी और थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे ताकि खूबसूरत सा लगे। दैट्स इट। और कड़क कड़क सा आपका टाकोस होगा, उसके साथ चाट अच्छी लगेगी, ज़बरदस्त सी लगेगी। चलिए हम इसकी करी को भून रहे हैं और मुझे लगता है हम इसमें थोड़ा सा और मीज़ान कुकिंग कैनोला ऑयल अगर ऐड कर दें तो बहुत ही ज़बरदस्त सा भुनाई इसकी हो जाएगी। हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा और मीज़ान कैनोला ऑयल। इसके बाद हमने तैयार कर लेनी है एप्पल सिनेमन लस्सी, जिसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं एप्पल जैम। और एप्पल जैम तो अच्छा खासा मीठा होता है, आपको फिर चीनी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम उसमें ऐड करने जा रहे हैं मरहबा भी, और मरहबा की भी अपनी ज़बरदस्त सी एक मिठास है, वो शामिल करेंगे। थोड़ा सा सिनेमन पाउडर ऐड करेंगे और फिर हमने उसमें उसको अच्छा सा ब्लेंड कर लेना है। योगर्ट ऐड करेंगे और ज़बरदस्त सी रिफ्रेशिंग सी लस्सी जो है वो हमने तैयार कर लेनी है। और आप देख सकते हैं कि अब ये अच्छा सा ज़बरदस्त सा भुन रहा है। थोड़ा सा बस मैं इसको और भूनूंगी। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे आधा कप पानी ताकि करी हो जाए हमारी गाढ़ी सी, और फिर हमने इसको सर्व कर देना है ऑमलेट के पीसेस के साथ। आपकी पसंद पर है, डाल के 1 आध मिनट दम देना चाहते हैं बिल्कुल दे सकते हैं। ऑमलेट हमने तैयार किया था सिर्फ हरी मिर्च, हरा धनिया, नमक। चलें ब्रेक का टाइम है, रेसिपी कार्ड्स चलेंगे, आपने देखना है, फॉलो करना है। और मैं इस करी में थोड़ा सा पानी ऐड करके लास्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, पिसा हुआ गरम मसाला। और फिर हमने इसको सर्व कर देना है ऑमलेट के साथ। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। एप्पल सिनेमन लस्सी, अज्जा, एप्पल जैम 1/4 कप, दही 1 कप, बर्फ़ हस्बे ज़रूरत, पिसी दालचीनी आधा चाय का चमचा। तरकीब: ब्लेंडर में तमाम अज्जा मिलाकर ब्लेंड कर लें, आखिर में ठंडा सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। एप्पल सिनेमन लस्सी बनाने के लिए हमें जो अज्जा चाहिए उसमें है जनाब
दही यूज़ करने जा रहे हैं, हम उसमें एप्पल जैम यूज़ करेंगे और हम उसमें शामिल करेंगे सिनेमन पाउडर। तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ योगर्ट, और साथ ही हमने क्या करना है कि आइस अपने टेस्ट के मुताबिक जितना ज़्यादा चिल और ठंडा आपको चाहिए आइस ऐड कर देते हैं। तो ये चली गई इसमें दही, और इसके साथ ही 1 कप आपने ले लेनी है दही। 1/4 कप हम इसमें शामिल कर देते हैं एप्पल जैम। और इस रेसिपी के साथ आप मुख्तलिफ जैम के फ्लेवर के साथ मुख्तलिफ फ्लेवर की लस्सी भी तैयार कर सकते हैं, बहुत अच्छी और ज़बरदस्त सी बनेगी। चलिए, इसमें जैम चला गया, थोड़ा सा इसमें ऐड कर देते हैं सिनेमन पाउडर, और पहले मैं इसको ब्लेंड कर देती हूँ और उसके बाद फिर इसमें ऐड कर देंगे दही। चलिए, थोड़ा सा पानी, और ग्लासेस में आपने निकालना है, सर्व करना है। मैं विनर के नाम भी अनाउंस करती चलूं। चलें जी, आ गई हमारे पास आइस क्यूब्स, और तड़का में आज बनने जा रही है पंजाबी लस्सी, और इसके साथ ही बनेगा कीमा हांडी पोटैटो चीज़ बॉल्स। ये जो है वो रेसिपीज़ हैं, ज़रूर आपने देखना है, फॉलो करना है। विनर हैं हमूद काफ़ी डिफरेंट नाम है, गुजरावाला से। तो हमूद, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और यहाँ पे हमने क्या किया, थोड़ी सी आइस ऐड की, थोड़ा सा और इसमें शामिल करते हैं पानी, ब्लेंड करते हैं और झटपट से इसको कर देते हैं सर्व। चलें जी, खूबसूरत से ग्लासेस में निकाल लीजिए, और कलर भी बड़ा इसका खूबसूरत सा आया है। इसमें हम ऐड कर देंगे मरहबा ड्रिंक, जिनका कहना है कि हर लम्हा हर बार मरहबा दिल बहार। जनाब, ये इसमें चला गया मरहबा। इसको थोड़ा सा इसको स्टर कर देते हैं, और हमने क्या करना है कि ये आ गई हमारी ऑमलेट करी। इसको रख लेते हैं यहाँ, और ये आ गए हमारे टाकोस। हमने इसका एक वर्जन सा तैयार किया है। मैक्सिकन रेसिपीज़ में टाकोस का इस्तेमाल किया जाता है, और हमने उसमें अपनी चना चाट जो है वो सर्व कर दी है। इसको रखते हैं यहाँ, और आई थिंक अब मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मिलेंगे कल बहुत ही अच्छी सी, मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए आपने अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखना है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।